आकाशवाणी है। इलाकाई खबरों के साथ मैं अख्तर हुसैन तिरमिजी। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ज़िला मेदक में कल नरसापुर जंगलात के अहिया के लिए तेलंगाना हरित आहारम प्रोग्राम के छठे मरहले का इफ्तिताह करेंगे। रियासती हुकूमत ने माह जून के लिए तनख्वाहों, वज़ाइफ और दीगर उजरतों की इजराई के लिए आज अहकाम जारी किए। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क भर में कोविड से मुतासर अफराद के शिफायाब होने की शरह में 56.70 के साथ बेहतरी वाक़ई हुई है और मरकज़ ने आज कला, बैंकिंग, लाजिस्टिक और डेयरी के शोबों में तारीखी इस्लाहात का ऐलान किया है। खबरें तफसील से। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ज़िला मेदक में कल नरसापुर जंगलात के अहिया के लिए तेलंगाना हरित आहारम प्रोग्राम के छठे मरहले का इफ्तिताह करेंगे। रियासत भर में मानसून सीजन के दौरान तकरीबन 30 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इस दौरान कोविड-19 के कवायद का लिहाज रखते हुए तमाम तरह एहतियाती इक़दाम किए जाएंगे, जिनमें जिस्मानी दूरी भी शामिल है। रियासत भर में 29.86 करोड़ पौधे लगाने का मंसूबा बनाया गया है, जिनके मुंजिमला 3.59 करोड़ पौधे जंगलाती इलाकों में लगाए जाएंगे। रियासती हुकूमत ने माह जून के लिए तनख्वाहों, वज़ाइफ और दीगर उजरतों की इजराई के लिए आज अहकाम जारी किए। यह अदायगी जुलाई से अमल में आएगी। मार्च, अप्रैल और मई की तखफीफ शुदा तनख्वाहों, वज़ाइफ और दीगर उजरतों की अदायगी के लिए भी अहकाम जारी किए जाएंगे। कोविड-19 की वबा और लॉकडाउन के पेश नज़र रियासत की आमदनी बुरी तरह मुतासिर हुई है, जिसकी बिना पर हुकूमत ने तनख्वाहों, वज़ाइफ और दीगर उजरतों में तखफीफ करने का ऐलान किया था। हुकूमत ने आज कहा है कि मुल्क भर में कोविड से मुतासर अफराद की शिफायाब होने की शरह में 56.70 के साथ बेहतरी वाक़ई हुई है, जबकि ताहाल 2,58,685 अफराद रोज बसेहत हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10,495 अफराद सेहतियाब हुए। इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के 1,83,022 केसेस सरगर्म हैं। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सारे मुल्क में 15,968 ताज़ा केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे मुतासरीन की जुमला तादाद 4,56,183 हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 की वबा के शुरू होने के बाद से अब तक मुतासरीन की यह सबसे बड़ी तादाद है। एक दिन के दौरान मुल्क गिर सतह पर 465 अमवात हुई, जिसके बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 14,476 हो गई है। इसी दौरान सारे मुल्क में 73,52,911 टेस्ट किए जा चुके हैं। ICMR की जानिब से टेस्टों की सहूलतों के लिए मुसलसिल काविशें की जा रही हैं और सरकारी व खानगी लेबॉरेटरीज को इसकी इजाज़त दी जा रही है। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद GHMC की हदूद में कल कोविड से मुतालिक 879 मुस्बित केसेस दर्ज किए गए, जबकि इस मुद्दत के दौरान 3 अमवात भी हुई। सेहत आमा और ख़ानदानी बहबूद महकमे के डायरेक्टर की जानिब से जारी करदा हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक ताज़ा मुस्बित केसेस सबसे ज़्यादा GHMC इलाके में 652 पाए गए, जबकि इसके बाद ज़िला मिर्चल में 112 और ज़िला रंगारेड्डी में 64 केसेस दर्ज हुए। रियासत आंध्र प्रदेश में महकमे सेहत की जानिब से कल 3,006 अफराद के टेस्ट किए गए, जबकि मुख्तलिफ सरकारी दवाखानों की जानिब से 219 अफराद को सेहतमंद होने के बाद रुखसत किया गया। इस तरह रियासत भर में ताहाल डिस्चार्ज होने वालों की तादाद 4,222 हो गई है। रियासत भर में इस वक्त सरगर्म केसेस की तादाद 5,109 है, जबकि 129 ताज़ा केसेस दर्ज किए गए और 10 अमवात हुई, जो एक दिन में सबसे बड़ी तादाद है। ताज़ा बुलेटिन के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान AP में 497 नए केस रिपोर्ट हुए। इस तरह रियासत भर में ताहाल 7,858 मुस्बित केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। हिंदुस्तान ने आज उस वक्त गैर मामूली पेशरफ्त की जब महज एक दिन के दौरान ज़ायद 2 लाख कोविड टेस्ट किए गए। यौमिया कम अज़ कम 100 टेस्टों के साथ शुरुआत के बाद महज 3 माह के दौरान इस तादाद में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ और इस बात को यकीनी बनाने में मुख्तलिफ शिराकत दारों बशमूल तहकीकी इदारों, मेडिकल कॉलेजेस, टेस्टिंग लेबॉरेटरीज, वजारतों, एयरलाइंस और पोस्टल सर्विस का अहम रोल रहा है। रवां बरस जनवरी में मुल्क में कोविड के टेस्ट के लिए महज एक लेबॉरेटरी थी, जो पुणे का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, जिसके बाद अब तक सारे मुल्क में 1,000 सरकारी व खानगी लेबॉरेटरीज कोरोना का टेस्ट कर रहे हैं। बलदी नज़्म व शहरी तरक्यात के रियासती वज़ीर KT रामाराव ने आज हैदराबाद में वाक़ अपने कैंप ऑफिस में MAUD की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की। KTR ने साल 2019-20 के दौरान इस महकमे की जानिब से अंजाम दिए गए कारनामों की तफसीलात बयान की। इन्होंने इस मौके पर कहा कि हुकूमत ने टाउन्स की सूरत हाल को बदलने के लिए पहले ही इक़दाम शुरू कर दिए हैं। बिलखुसूस ऐसे टाउन्स पर तवज्जो दी जा रही है जिन्हें बल्दिया में तब्दील किया गया है। KTR के मुताबिक हुकूमत मुख्तलिफ सरकारी प्रोग्रामों में अवाम की शमूलियत की तादाद में भी इजाफे के लिए कोशा है, ताकि तरक्की की रफ्तार में तेजी आ सके। ये खबरें आपकी खिदमत में आकाशवाणी हैदराबाद से पेश की जा रही हैं।
मरकज ने आज खला, बैंकिंग, लॉजिस्टिक और डेयरी के शोबों में तारीखी इस्लाहात का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें खानगी शोबों की सूरत हाल को मुस्तहकम बनाने का भी फैसला किया गया। बाद अज़ां आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए इत्तलात और नशियात के मरकजी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अर्बन कोऑपरेटिव और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रास्त निगरानी में लाया जाएगा। उनके मुताबिक इस फैसले से ये बात यकीनी होगी कि तकरीबन 1540 बैंक्स के खातेदारों की माली हिफाजत होगी। जावड़ेकर ने मजीद कहा कि एक अहम फैसले के जरिए मरकजी हुकूमत ने महकमे अफजाइश मवेशियाँ के लिए 15,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके अलावा मरकजी काबीना ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम के तहत तमाम शिशु कर्जजात के लिए 12 माह की मुद्दत के दौरान 2% इंटरेस्ट की स्कीम को भी मंजूरी दी। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने आज इस बात पर जोर दिया है कि बैंक्स के तमाम अरकान अमले की हिफाजत को पूरी तरह अहमियत दी जाएगी। सीतारमन गुजरात के शहर सूरत में एक पुलिस मुलाजिम की जानिब से एक खातून मुलाजिमा के साथ गलत रवैया अपनाए जाने के वाक़े पर रद्द-ए-अमल का इजहार कर रही थी। उन्होंने मुख्तलिफ ट्वीट्स में कहा कि उन्होंने सूरत के पुलिस कमिश्नर से इस सिलसिले में बातचीत की। कमिश्नर ने उन्हें बताया कि मुलजिम कांस्टेबल को फौरी मुअत्तल किया जाएगा। सीतारामन ने मजीद कहा कि चैलेंजेस के दौरान बैंक्स अपनी जानिब से अवाम के लिए भरपूर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जबकि बैंक मुलाजिमीन की हिफाजत और उनके वक़ार को किसी भी तरह का खतरा लाहक नहीं होना चाहिए। मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर में कोरोना के केसेस में तेज़ी से इजाफे के पेश नज़र मुख्तलिफ तिजारती इदारों के मालिकीन ने रजाकाना तौर पर यह फैसला किया है कि वो रोज़ाना 5 बजे शाम से कारोबार को बंद कर देंगे। जिला मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कृष्णा ने बताया कि अगरचे जिले में सूरत हाल काबू में है, ताहम लॉकडाउन में नरमी किए जाने के बाद अब तक 64 मुस्बित केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि वायरस को फैलने से रोकने के लिए तमाम तर एहतियाती इक़दाम किए जाएं। मेरा नाम मेराज है। हम लोगों का बैटरी बिजनेस है। जैसा वायरस स्प्रेड हो रहा है इस वजह से हम लोग पूरे बिजनेसमैन जान के जो कारोबारी है ना उन लोगों का डिसाइड करेंगे 5 बजे से पहले शॉप्स क्लोज कर देना। आवाम से भी गुजारिश है कि वो बिला वजह घर से बाहर ना निकले, क्योंकि वायरस अभी स्प्रेड हो रहा है। और जो कारोबारी जो 5 बजे तक टाइम करें उससे पहले ही वो लोग आके अपना सामान लेके जाए। నా పేరు డాక్టర్ కృష్ణ, డిస్ట్రిక్ట్ మెడికల్ అండ్ హెల్త్ ఆఫీసర్ మహబూబ్ నగర్. ఈరోజు మన వ్యాపారస్తులందరూ కూడా సాయంత్రంకి 5 గంటలకంతా క్లోజ్ చేయాలన్న ఒక మంచి నిర్ణయానికి వచ్చారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా తమ సామాజికమైనటువంటి బాధ్యతతో మెలగాలని అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో కరోనాలు లాక్డౌన్ ముందు లాక్డౌన్ తర్వాత తీసుకుంటే మాకు లాక్డౌన్ ముందు 11 కేసులు ఉండేది. లాక్డౌన్ ఎత్తివేసిన తర్వాత దాదాపు 64 కేసులకు వెళ్ళిపోయిన సందర్భంలో మనమందరం కూడా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. रियासत तेलंगाना में इतवार को शदीद बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आज ये बात बताई। एक बुलेटिन में इदारे ने कहा कि तेलंगाना में जारी माह की 27 और 28 तारीख को मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी के अलावा बिजलियाँ चमकने का इम्कान है, जबकि बुलेटिन के मुताबिक आइंदा 5 दिन के दौरान रियासत के बेशतर इलाकों में चंद एक मकामात पर हल्की तावसत बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जुनूब मगरबी मानसून कमज़ोर रहा है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी ने आज गुंटूर में वाक़े ताड़ेपल्ली के मुकाम पर अपने कैंप ऑफिस से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कापू नेस्ताम स्कीम का इफ्तिताह किया। जगन ने कहा कि उनकी हुकूमत शफाफ तरीके से मुख्तलिफ फलाही स्कीमात को रूबामल ला रही है ताकि समाज के पिछड़े तबकात को फ़ायदा पहुँच सके। इस स्कीम के तहत रकम इस्तिफादा कुनिंदगान के अकाउंट में रास्त मुंतकिल कर दी जाएगी। वाईएसआर कापू नेस्तम स्कीम के तहत कापू तबके से ताल्लुक़ रखने वाली ऐसी ख़वातीन को जिनकी उम्र 45 से 60 बरस के दरमियान है 15,000 रुपये माली इमदाद दी जाएगी। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें दोबारा सुन लीजिए। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव जिला मेदक में कल नरसापुर जंगलात के अहिया के लिए तेलंगाना हरिता हारम प्रोग्राम के 6ठे मरहले का इफ्तिताह करेंगे। रियासती हुकूमत ने माह जून के लिए तनख्वाहों, वज़ाइफ और दीगर उजरतों की इजराई के लिए आज अहकाम जारी किए। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क भर में कोविड से मुतासरा अफराद के शिफायाब होने की शरह में 56.70% के साथ बेहतरी वाक़ई हुई है। और मरकज़ ने आज खला, बैंकिंग, लॉजिस्टिक और डेयरी के शोबों में तारीखी इस्लाहात का ऐलान किया है। आकाशवाणी हैदराबाद से उर्दू में इलाक़ाई खबरें ख़त्म हुई।